What's up guys, this is AR Banks एंड आई एम फ्रॉम लोनावाड़ा गुजरात। मैं हिंदी और गुजराती रैप सॉन्ग बनाता हूँ और आज अपना पॉडकास्ट है अपने पीयूष भाई के साथ। तो पीयूष भाई ने टीनेजर्स को कैसे ग्रो करने के लिए एज अ रैप करियर, एज अ म्यूज़िक करियर में कैसे आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मेरे साथ बातें की है इस वीडियो में। और मैंने अपनी 4 साल के करियर में कैसे उतार चढ़ाव देखे हैं, मेरे कैसे कैसे दिन देखे हैं और मैं कैसे एक मोटिवेशन लेके आगे बढ़ता रहा हूँ। तो ये सारी बातें इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस की है। तो आई होप कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे। थैंक यू सो मच। से शुरू करते हैं, आपकी जर्नी से शुरू करते हैं कि आपने कैसे आपका रैप पैशन बना, कैसे पता चला कि आपको इस में आगे बढ़ना ब्रो मतलब ये बात है 2018-19 की बात है। जैसे कि 2018 की बात है। मेरा एक मतलब पहले तो हम लोग हनी सिंह के गाने सुनते थे है। और वो सब हनी सिंह के गाने तो मज़ा आता था कि हाँ भाई ऐसे गाने होते हैं, हिप हॉप है, ये है। ऐसे टोपी वोपी पहनते थे और चेन वेन मतलब माला वाला लगा दे, मतलब उसको हिप हॉप समझते थे कि हाँ इसको हिप हॉप बोलते हैं। फिर पता चला कि हिप हॉप चीज ही कुछ अलग है, मतलब जिंदगी है हिप हॉप एक ऐसा। वैसे रैप। फिर भाई हाँ, एक दोस्त था मेरा तो अनिरुद्ध करके करके तो हम लोग बैठे थे एक दिन। तो उसने मेरे को रैप सुनाए और वो गाने थे एमी और डिवाइन दोनों के। मतलब मैंने हिप हॉप की शुरुआत बहुत सारे रैपरों की, बाहर के आर्टिस्टों को सुन की होती है, एमिनेम, टूपाक। मैं सही में बोलूंगा तो मेरी इंडियन आर्टिस्टों को सुन की हुई है, एमी वे डिवाइन। मतलब उन लोगों को सुना है और उसके बाद ऐसा हुआ कि हाँ भाई ये रैप में मजा है। तो हम लोग बैठे थे और वो गाना सुना रहा था मेरे को कि ये वाला गाना सुन पाई तो उसने मेरे को 2018 में एमी वे का वो गाना सुनाया था, कौन हूं मैं मुझे खुद नहीं पता। और डिवाइन का काम 25 से सुनाया, तो उस टाइम पे सुनाया था। तो भाई मेरे को बहुत ही मजा आया कि भाई ये गाने कैसे है, सही है, मजा आता है। तो फिर मैंने घर जाके पूरा उसका यूट्यूब चैनल देखा और सारे गाने वाने देखे थे एमी वे डिवाइन का। सब भाई मजा आता गया सुनने में, फिर सुनता रहा। फिर उस टाइम पे तो स्कूल चल रही थी, मतलब 11th में था, 11th 12th में। तो उस टाइम पे स्कूल में बस ऐसे ही कुछ ट्राई कर रहा था कि हाँ हम भी कुछ लिख सकते हैं। मैं मतलब कुछ ट्राई करूँ कि लिखने का, रैप वगैरह करने का, क्योंकि इंटरेस्ट आ गया था ज्यादा। तो बाकी और आर्टिस्टों को सुनने लगा, डिनो जेम्स है, बहुत सारे रफ्तार, उन लोगों को भी सुनने लगा, कर्मा है, बहुत सारे लोगों को सुनने लगा, पूरा इंडियन हिप हॉप। फिर क्या हुआ, स्कूल में हम लिखने लगे थोड़ा बहुत आला वाला सिलेबल, और बाजू वाले दोस्तों को सुनाने लगे कि ये सब कैसा लग रहा है। मतलब उस टाइम पे भगवान पे, महाकाल पे गाने बनाते, फिर ऐसे ऐसे गाने बनाते और बंदी बंदी को सुनाने लगते कि भाई कैसा है, मजा आ रहा है कि नहीं, ऐसा ऐसा। तो वो सब हाँ भाई, वो फेज एक स्कूल का, लोगों को भी अच्छा लग रहा था कि नहीं नहीं मस्त है भाई, तू मस्त कर रहा है ऐसा। और फिर 11th 12th तो पढ़ाई बढ़ाई थी, साइंस था मेरा, इसलिए कोई कुछ हुआ नहीं। तो फिर 12th की एग्जाम देने के बाद वैकेशन में मैंने सोचा यूट्यूब चैनल शुरू करें अपना। तो यूट्यूब चैनल में पहला गाना मैंने रामनवमी के दिन राम भगवान पे ही डाला था, राम का नाम वो गाने का नाम था। तो अप्रैल 2019 में मैंने डाला था वो गाना, राम का नाम। और उस टाइम पे तो नया नया माइक लिया था, फिर यूट्यूब पे देख के करते थे कि ऑडासिटी में रिकॉर्ड कैसे करते हैं, और वो सब करके एक सॉन्ग मिक्स मास्टर खुद किया काइन मास्टर में। वीडियो भी काइन मास्टर में एडिट करता था मैं 1-2 साल तक, तो वैसे ही चला, मोबाइल में एडिट करता था। फिर बढ़ते गए भाई, आगे आगे ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ अपना। 2019 में मैंने शुरुआत की थी, पहला गाना डाला था। हाँ वही भाई, वही। भाई वैसे तो मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि दोनों साइड अपना फेवरेट है। मतलब ऐसा नहीं कि एमवे को हेट है, रफ्तार को हेट है, ऐसा नहीं है, दोनों साइड इक्वल है। क्योंकि भाई एमिवो को ऐसा था कि उसको रफ्तार भैया ने ऐसा बोला इसलिए उसको हर्ट हुआ, और रफ्तार भैया को ऐसा था कि भाई उन्होंने उनको एमिवो ने ऐसा बोला इसलिए उनको हर्ट हुआ, फिर वो बीफ हुई। तो उस बीफ के बारे में मैं मतलब वो किसी और किसी तरफ नहीं जाना चाहता। मजे तो मैंने लिए थे,
दोनों के मजे लिए थे उस टाइम पे। 2019 की बात है वो, 2019 में बीफ हुई थी यहाँ। और मेरे को याद है मेरे मेरे घर पे मतलब मेरे पापा के जो आंटी है मतलब अंकल है, उनके वाइफ ऑफ हो गए थे, तो हम लोग वो वाले घर पे थे, तो मैंने मुंडन भी करवाया था उस टाइम पे, तो वो व्हाइट कुर्ता और वो सब होता है पता है, तो मेरे को याद है उस टाइम पे वो सब मैंने पहना था, और एक डीज तक आया था, वो गिरफ्तार वगैरह आते रहते थे, तो मैं वहां पे बैठ के वो सुनता रहता था, मतलब एक साइड ये सब चल रहा था, मतलब खत्म हो गया था, लेकिन वो 12वां 13वां होता है ना, वो टाइम था उस टाइम पे, तो वो सब चल रहा था, और मैं ये गाने सुन रहा था भाई बीफ के। तो मैंने मजे लिए थे, लेकिन कोई साइड नहीं गया था कि हाँ ये है ऐसा। लेकिन नहीं, जब एमिवे का समझ में आया क्या आया ना, तो बहुत ही मजा आया, लाइक ये भाई ये क्या था ऐसा, कि एमसी स्टैन को भी ले लिया, डिवाइन को भी ले लिया, रफ्तार को भी ले लिया, ओ भाई। अब तो डिवाइन और रवि का कंपटीशन चल रहा है कोलैब के बारे में। हाँ भाई, लेकिन अभी कुछ अभी फिक्स नहीं है क्या है क्या नहीं, रस ने तो बोला है 3 लोगों को कोलैब करेंगे, लेकिन अभी चलो आपकी जर्नी पे आते हैं आप। तो जो आपके लिरिक्स, आप लिरिक्स अगर जैसे हमारी जो ऑडियंस है मेजॉरिटी फीमेल्स, तो अगर किसी को हाँ रैपिंग परस्यू करनी है तो उसका मेन जो होता है वो लिरिक्स होता है। लिरिक्स अच्छे हैं तो आपको लोग देखेंगे, अगर आपके लिरिक्स अच्छे हाँ। नहीं है तो नहीं, वो नहीं पसंद है। तो आप ये बताओ कि एक जो टीनेजर है अपने लिरिक्स लिरिक्स कैसे सुधार, या फिर ब्रो, आप कैसे, ऑनेस्टली आपने कैसे शुरू किया? ऑनेस्टली बोलूँ तो लिरिक्स के लिए भाई तुम लोग एक्सप्लोर करो, सारी चीजें सुनते रहो, कुछ ना कुछ नहीं, अच्छी अच्छी चीजें सुनो, बेस्ट चीजें सुनो जो सही में लिरिसिज्म को आगे ले जाए। जैसे कि मेरे गाने में मेरे मेरे हिसाब से मेरे को ऐसे लिरिक्स पसंद है जिसमें मैं एकदम शायरी मार दूं। हम्म, जैसे कि अभी ये मेरा लेटेस्ट आज ही एक गाना आया, आपको पता हो, सुना होगा आपने, हाँ, काश तू होती साथ। उसमें मेरी फेवरेट लाइन एक शायरी जैसी है, जो मेरे को वैसी लाइनें बहुत पसंद है, तो मैं वैसी लाइनें मारता रहता हूँ। और कभी कभी हार्ड कोर भी डालता हूँ, और उसमें भी कुछ बार्स वगैरह डालता रहता हूँ, क्योंकि मैं उतना उसमें नहीं जाना चाहता, मैं ये सोचता हूँ कि सारे टाइप के गाने बनेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि हार्डकोर ही बनेंगे, लिरिक्स वाले ही बनेंगे, सब गाने बनेंगे, क्योंकि लोगों को सब सुनना है। हम्म, और एक क्लब हाउस करके एक एप्लीकेशन थी लॉकडाउन में, उसमें मैंने बड़े रैपर से बात की थी, मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बड़े रैपर से मैंने बात की थी, उन्होंने मेरे को बताया था, मतलब मैं उस टाइम पे नया नया था, तो मैं मेरे को ऐसा था कि भाई मैं क्या करूँ, लिरिक्सिज्म लिखूं या फिर नॉर्मल लिरिक्स लिखूं, मतलब लोगों को क्या पसंद आएगा, वैसा क्वेश्चन मैंने पूछा। तो पहले तो वो हंसे मेरे पे, अरे भाई ये कैसा क्वेश्चन करते हो यार। मैंने बोला भैया बताओ क्या करूं मैं, मतलब लिरिक्स एकदम हार्ड रखूं या फिर नॉर्मल लिरिक्स रखूं जो लोगों को समझ आए, क्योंकि हार्ड कोर डालूंगा तो ऑडियंस को तो, अरे ये क्या पता नहीं चला यार, ऐसा क्या गा रहा है, ऐसा क्या समझ नहीं आ रहा है, ऐसा जिसको समझ आएगा उसको ही समझ आएगा, लेकिन जिसको समझ आएगा वो अभी ऑडियंस अपने पास है नहीं। हम्म, तो जो ऑडियंस है उनको समझ आए वैसा करना भी जरूरी है भाई। हम्म, और उन्होंने फिर ऐसा बोला कि भाई देख, इंडिया में ना दो टाइप के लोग हैं, शाणे लोग भी है और नॉर्मल लिरिक्स समझते हैं वैसे लोग भी है। हम्म, वैसे करके मेरे को समझाया, तब से मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई हमें दो टाइप के गाने डालने चाहिए, हार्डकोर भी डालने चाहिए और ये वाले भी डालने चाहिए, नॉर्मल लिरिक्स वाले भी। तो मेरा फेवरेट पार्ट शायरी का है, जैसे कि मैं शायरी गाने के अंदर ऐसे ऐसे शायर टाइप का कुछ कर देता हूँ। तो अभी लेटेस्ट ट्रैक आया है, उसमें मैंने बोला है काश तू होती साथ में, कि क्यों आए थे जिंदगी में चांद बन के, अब मेरी जिंदगी में अमावस ही अमावस है, चांद ने नकारा घूमू स्टार बन के। अब उसको मैं ऐसा शायरी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ कि हाँ भाई, चांद एक आया था जिंदगी में, लेकिन वो नहीं है, चला गया, और अब मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, चांद ने तो नकार दिया, लेकिन अब स्टार बन के घूम रहा हूँ। तो उसमें भी लिरिसिज्म तो है, लेकिन पता चलेगा उसको ही पता चलेगा, वैसा है। लेकिन वो शायरी टाइप भी होता है, लिरिसिज्म भी होता है, तो ऐसे ऐसे मेरे लिरिक्स आते रहते हैं। तो मैं जब पहले पहले शुरू किया था तब मेरी राइटिंग भी बहुत वीक थी ब्रो, लाइक आला वाला सिलेबल से ही चालू किया था मैंने, कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करता है रैप, ऐसे ऐसे होता है। मेरे को पता नहीं था कैसे प्रॉपर लिखना है, लेकिन फिर जैसे आगे सुनता रहा मैं अच्छा अच्छा रैप, फिर मेरे को पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो जितना तुम लोग सुनोगे उतना इम्प्रूवमेंट आएगा, और फिर उतना लिखने पे स्किल्स पे फोकस करनी जरूरी होती है। हाँ ब्रो तो हाँ। लिख के बाद हमारी मेन चीज़ होती है उसको रिकॉर्ड करना और उसको मास्टर करना। तो उसके लिए जो मेन मुश्किल टास्क वही होता है, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर आना चाहिए। तो उसके हाँ उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो तुम्हारी experience से? जिनको थोड़ी हेल्प। देखो भाई, मेरे पे बहुत सारे डीएम्स भी आते रहते हैं कि भाई आप मिक्स मास्टर कैसे करते हो, रिकॉर्ड कैसे करते हो। तो ऑनेस्टली मैं मतलब सबको रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ और सबको रिप्लाई देता हूँ कि हाँ भाई ये वाला सॉफ्टवेयर होता है, इससे ये होता है। और कभी कितने कितने लोगों को मैंने डाउनलोड लिंक भी भेज दिए कि भाई इससे डाउनलोड कर दे, इससे हो जाएगा। मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि एफएल स्टूडियो जो है जिससे मैंने शुरुआत की थी, शुरुआत तो मैंने ऑडा सिटी से की थी, लेकिन एफएल स्टूडियो में सीखता रहा, धीरे 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 सीखा। मैं लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे उसके वीडियो देखे। और मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन होगा पता है? बेला और कलम इंक, ये सब चीजें करने में। मिक्स मास्टर और जैसे कि अभी मैं सही में बोलूँ भाई, तो मेरा मिक्स मास्टर पहले बहुत ही खराब था। लाइक ऐसा था कि ये सब करूंगा लोगों को पसंद आएगा। मैं पहले स्टूडियो में जाता था, स्टूडियो में मेरे 1500 2000 2500 3000 उतने उतने खर्चे हो जाते थे गाने के। और यहाँ से 130 किलोमीटर दूर हमारा एक बड़ोड़ा गांव है, वहाँ पे स्टूडियो थे ऐसा ऐसा। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा भी होता था और वो सब। फिर लॉकडाउन में मैंने सोचा कि खुद करना है तो खुद सीखना पड़ेगा ऐसा। चीजें तो आती रहेगी धीरे धीरे, माइक आ दिया ला दिया, फिर इंटरफेस ला दिया। लेकिन पहले शुरुआत की थी तो मोबाइल से भी रिकॉर्ड करके मिक्स मास्टर किया था, मोबाइल में भी मिक्स मास्टर किया था, नॉर्मल माइक से रिकॉर्ड करके भी मिक्स मास्टर किया था। तो मिक्स मास्टर किया, लेकिन फिर इम्प्रूवमेंट आता रहा उसमें। और लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि एफएल स्टूडियो जो है वो इजी रहता है, और उसके ट्यूटोरियल्स भी आपको बहुत ज्यादा मिलते रहेंगे। तो वो एक अच्छी चीज है मिक्स मास्टर करने के लिए। मैंने सही में बोलूँ तो यूट्यूब पे से सीखा है सब सब करना, मिक्स मास्टर करना। और अपने स्टूडियो वाले जो भाई थे उन्होंने भी मेरे को टिप दी है जब जरूरत पड़ी है तो। और बेला और कलम इंक से मैं इंस्पायर्ड कैसे हो ये बताता हूँ। बेला का एक गाना था, मेरे को गाने का नाम नहीं पता है, बहुत सारे उसके गाने सुने हुए हैं भाई, लेकिन एक गाने में उसने बोला है, हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब से मिक्सिंग सीखा है ऐसा। तो भाई वो लाइन मेरे को हिट हो गई कि भाई बेला सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। मतलब बेला ने ये मिक्स मास्टर करा हुआ गाना यूट्यूब यूट्यूब पे डाला है, इतना साउंड भी अच्छा। होता है। हाँ साउंड भी बहुत अलग है। तो भाई मेरे को हुआ कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं वो करता था तो मेरे को ऐसा होता था कि वो लेवल नहीं आ रहा जो मिक्स मास्टर में आना चाहिए, तो क्या कमी है। तो वो कमी के लिए कलमिंग मेरा मोटिवेशन बना। अब कलमिंग कैसे बना वो मैं बताता हूँ भाई। कलमिंग का पहले वाला मिक्स मास्टर आप सुनोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि कुछ मिक्स मास्टर उतना खास नहीं है। मतलब ऑनेस्टली बोलूंगा कि नॉर्मल मिक्स मास्टर है। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये वाला मिक्स मास्टर, ये जो मिक्स मास्टर वाला गाना है, वो गाने तो मैं भी रिकॉर्ड करके मेरा भी ये वाला आ रहा है, कलमिंग अपलोड कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो भाई वो उन वजह से वो मेरा मोटिवेशन बने वो दोनों भी, मिक्स मास्टर करने में और रिकॉर्ड करने में, कि हाँ भाई तुम लोग कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर इम्प्रूवमेंट आती रही, धीरे 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 सारी चीजें सीखते रहे, नया नया साउंड भी होता रहा। तो एफएल स्टूडियो में किया शुरू, और फिर भी उसमें ही सब काम चल रहा है आगे। मैं तो तो लोगों को बोलूंगा कि एफएल स्टूडियो में ही शुरू करो और उसमें ही सीखते रहो, इजी भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो जैसे क्रैक मिल जाएगा, नहीं मिले तो मेरे को बताना, लिंक दे दूंगा मैं। हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे उस टाइम पे। हाँ ब्रो हाँ। तो जैसे जो हमारे टीनेजर्स होते हैं उनकी ना, जो आजकल के हैं स्पेशली जेंजी, उनको आदत है अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो वो सॉन्ग को छोड़ देते हैं। तो आपके ट्वेंटी की नाइनटीज में आपने करा था तो सब बहुत मुश्किल आई होंगी। तो ऐसी क्या मेजर दिक्कतें आती है आपका फिर आप और आप उनको कैसे फेस करते हो ओवरकम करते हो? मुश्किलें तो भाई आ जाती रहती है। लाइक मैं सही में बोलूँ भाई, पीयूष भाई तो आज भी मेरा ऐसा था कि भाई क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है अपने साथ। जैसे कि मैंने गाना डाला मैंने सुबह 11:11 पे, हम्म। तो जितनी ऑडियंस देखनी चाहिए उतने लोगों ने देखा नहीं। अभी तक भी मेरे गाने पे शायद 100 व्यूज जितने भी हुए होंगे या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन उससे कम व्यूज थे। मैंने 5-6 घंटे बाद देखा 50 व्यूज थे। मैंने बोला भाई 2000 ऑडियंस है,
मैंने इतना कुछ किया है गाने में, इतना एफर्ट डाला, एक वीडियो बनाया अच्छा, तो एटलीस्ट आप सुन के कुछ कमेंट वगैरह कर दो। नहीं करना है तो लाइक कर दो, वो भी नहीं करना है तो सिर्फ गाना सुनो। तो वो चीज हर्ट होती है भाई कि मुश्किलें बहुत आती है, लेकिन पहली मुश्किल तो ये है कि व्यूज नहीं आते। मतलब एक रैपर इतनी सारी मेहनत करता है, दिन रात लगा देता है और व्यूज नहीं आते, तो वो चीज बहुत हर्ट करती है। फिर दूसरी चीजें होती है कि कभी कभी एफएल स्टूडियो भी क्रैक वर्जन है, तो वो मतलब क्या होता है, एकदम से खत्म, मतलब क्रैश हो जाता है एफएल स्टूडियो भी। तो मैं कभी, मेरे साथ भी हुआ है, कभी मैं प्रोजेक्ट लेके बैठा हूँ और आधा कुछ काम किया और एकदम एफएल स्टूडियो क्रैश हो गया, तो फिर वो वापस से मेरे को कुछ करना पड़ा। वो तो छोटी छोटी बात है, लेकिन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तो ये है कि एक तो आपके गाने में व्यूज नहीं आएंगे, कुछ हद तक लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, जो तुम्हें सपोर्ट करने वाले होंगे वो भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, लाइक ये क्या करे जा रहा है, और ये सब ताने मारेंगे लोग कि ये सब क्या कर रहा है। और कभी कभी घर वालों का भी सपोर्ट मेरे को, तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को घर वालों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन तुम्हें उसके लिए रिजल्ट भी लाना जरूरी है। जैसे कि अभी घर वालों का सपोर्ट चाहिए तुम्हें, टीनेजर्स को मैं ये बताऊंगा, तुम्हें घर वालों का सपोर्ट चाहिए, तो तुम लोग अभी 11th में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो, तो उसमें भी पढ़ाई करके रिजल्ट लाओ और फिर म्यूजिक करो। एक तरफ पेरेंट्स को, जो कर हाँ, रहा है। पेरेंट्स को रिजल्ट दिखाओ कि हाँ देखो मैं पास हूँ, ये मार्क्स आए और मैं म्यूजिक भी कर रहा हूँ, तो वो लोग बोलेंगे ठीक है तू पास है तो तू ये कर, वो लोग करने देंगे। और ये बात है भाई कि व्यूज नहीं आते बहुत ही, कभी कभी डिप्रेशन तो नहीं बोलते भाई, क्योंकि वो तो आया होगा तो भी मेरे को कभी लगा नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है स्पिरिचुअलिटी ब्रो, भगवान में विश्वास। मैं तो सबको बोलूंगा कि भगवान में विश्वास रखो, और वो तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे पता नहीं चलेगा। ऑनेस्टी रखो भाई, सच्चाई बोलो। मेरा एक पहले वाला इंटरव्यू भी हुआ था, उसमें मेरे को बोला था कि भाई आपका इंटरव्यू लेने वाला है हम लोग, वो गुजराती में हुआ था। तो उन्होंने बोला था कि जो भी होगा आपको मतलब ऑनेस्टी के साथ आंसर देना है। मैंने बोला भाई मैं अपने गानों में भी कभी झूठ नहीं बोलता, तो मैं कभी इंटरव्यू में भी झूठ नहीं बोल सकता। मतलब सच्चाई के साथ चलो, सब चीजें होगी, दुख आता रहेगा, अच्छे लोगों के साथ ही दुख आता है भाई, दुख आता रहेगा, टेंशन मत लो, लेकिन भगवान का नाम लेते रहो। और भाई होता है ना, व्यूज नहीं आते, कभी लो फील करता हूँ मैं, तो दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता हूँ, दोस्त लोग मोटिवेट करते हैं कि नहीं भाई आएंगे, टेंशन मत ले। मेरा एक गाना था मैं उसका हूँ, उसमें भी ऐसा हुआ था, मैं उसका हूँ, एक पता नहीं तेरी बात है या मैं उसका हूँ, ऐसा कुछ था। तो वो दोनों गाने में से एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह शाम तक व्यूज, मैं एल्गोरिदम पे छोड़ देता हूँ कि यूट्यूब चला दे, प्रमोशन उतना भी जॉब वॉब कुछ कर नहीं रहे, अभी तो पढ़ाई चल रही है, तो प्रमोशन के पैसे कहाँ से डाले, तो एल्गोरिदम पे छोड़ता हूँ कि यूट्यूब चला दे, या फिर ऐसे थोड़ा बहुत व्यूज आए, ऐसा ऐसा छोड़ते रहते हैं भाई भगवान भरोसे। तो चलता नहीं था, तो मैं बहुत ही लो फील कर रहा था, दोस्त के साथ जाके बोला, उसको भी बीटी दे रहा हूँ मैं कि भाई व्यूज नहीं आ रहे यार वो बोलता है आ जाएंगे भाई, टेंशन मत ले। क्या करे, ऐसा लो फील करते हैं ना दोनों, फिर उसका भी बीटी देता रहता हूँ। और दूसरे दिन मैंने सुबह उठ के देखा ना, तो भाई एकदम से एल्गोरिदम ने व्यूज बढ़ा दिए थे मेरे, 1.7 के इतने व्यूज हो गए थे, और कमेंट्स आ रहे थे बार बार से, उड़ीसा से और वहां वहां से कि भाई लव फ्रॉम उड़ीसा, लव फ्रॉम झारखंड और वो सब। मैंने बोला भाई ये तो चल गया। और उसको मैंने फोन किया कि भाई कल शाम तक तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि व्यूज नहीं आ रहे, और आज देख एकदम से व्यूज आ गए। तो वो बोलता है मैंने बोला था ना आ गए, ऐसा। तो ऐसी होती रहती है चीजें, लो फील होते हैं, लेकिन भाई बस ऐसा सोचो कि शुरू किस लिए किया था, मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ अभी तक। मैं आज भी सोचता रहता हूँ कि भाई क्या ही करे अभी, गिव अप कर दे, लेकिन कभी करने का नहीं ब्रो, सोच सोच आती रहती है, राक्षसी सोच दिमाग में आते रहेगा कि भाई गिव अप कर दे यार, ये सब वो सब, लेकिन ऐसा कभी करने का नहीं, चलते चलते जाने का। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इतना चलते चलते आगे जाऊंगा, इधर तक भी पहुंच जाऊंगा, पहुंच गया हूँ। अब आगे का बहुत कुछ सोचा है, लेकिन वो भी पता नहीं कब पहुंच जाएंगे, जब अच्छी वाइब आती है, जब अच्छा लगता है, कुछ अचीवमेंट मिलती है। जैसे अभी एमसी इंसान वाला चैलेंज जीता, 3rd पोजीशन नंबर आया मेरा, तो वो लोग भी बोलते हैं कि भाई आप तो फर्स्ट डिजर्व करते हो, लेकिन मैंने बोला कि भाई जो भी हो मिले, मेरे को मिला वो नंबर आया, वो जरूरी है बस। बाकी कमेंट वगैरह बहुत आए, मैसेज भी आए, मैंने बोला कोई नहीं भाई, जो अपने नसीब में होगा वही मिला। तो वो ये है भाई कि जब अच्छी चीजें आती है तब हम दुख के बारे में नहीं सोचते,
कि यार अच्छी चीजें आती है तो ऐसा सोचते हैं कि मजा आ गया है, और जब दुख आता है, जब लो फील करते हैं कि दोस्त नहीं आ रहे वो सब, तो उस टाइम पे दुख के बारे में ही सोचते हैं। तो अच्छी चीजें आए तो दुख के बारे में भी सोचो कि दुख भी आएगा, उसको भी फेस करना है, और दुख आए तो ऐसा सोचो कि अच्छी चीजें भी आएगी, उसको भी फेस करना है। तो हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा, टाइम के साथ होता है। और फिर रैपरों को देखो, बहुत सारे मेरे तो मोटिवेशन बनते हैं भाई। कृष्णा देख लो, 15 साल है, 15 साल से कर रहा है, 15 साल के बाद वो आज इतना आगे है। तो वो चीज देखो, हमने तो अभी शुरू किया है भाई। मैं वो सोचता हूँ कि भाई 15 साल से कर रहा है तो 3-4 साल निकल रहा है, 2-3 साल रुक जाओ और आगे जाएगा, ऐसा सोच के फिर काम करना शुरू करता है, फिर से आगे जाता है। तो ये सब बात है भाई, कभी हार नहीं मानने की और भगवान पे भरोसा रखने का, सब हो जाता है। तो जैसे हमारे पास में शोज है, आपको सब तो अब हसल सीजन 3 शुरू होने वाला है, उसका ऑडिशन शुरू हो गया, तो उसका कुछ प्लान है? प्लान तो है ब्रो। अभी कल रात से ट्राई कर रहा हूँ मैं ऑडिशन के एंट्री अपलोड करने की, लेकिन अपलोड ही नहीं हो रहा, 0% से बढ़ ही नहीं रहा। तो अभी देखता हूँ मैं, आप भी फिर से मैं ट्राई करूंगा उसका ऑडिशन, देखते हैं, देना तो है। सिलेक्ट हो जाएंगे तो भाई से मचाएंगे फिर वहां पे भी। आप तो हमारी भगवान से जो प्रार्थना करना कि सिलेक्ट हो जाए। जरूर तो हमारी जो ऑडियंस है टीनेज तो कुछ एडवाइस देना चाहोगे आप जो रैपिंग परस्यू करना एडवाइस तो ये है भाई कि तुम लोग शुरू करते हो ना, जैसे कि बहुत लोग मैंने देखा है, बहुत लोग आपने भी देखा होगा भाई कि चाहते? ब्रेक ले लेते हैं 2-3 महीने का, 1 साल का। हम्म। रैपर्स, बड़े बड़े रैपर्स भी ब्रेक लेते हैं। अभी लोग का हाँ हाँ, बहुत टाइम से कुछ कुछ उसका तो मेंटल प्रॉब्लम था में था, रीजन। और हाँ, हाँ रीजन भी था, और मेंटल प्रॉब्लम सबको होता है भाई अभी। हम्म। बहुत लोग देख लो। तो फिर इतना लेबल लोग के लेबल सामने साइन, कलम का भी नहीं हाँ रहा। लेबल साइन का भी भाई वो थोड़ा बहुत है कि कुछ लेबल्स ऐसे होते हैं जो साइन करके कुछ मतलब काम नहीं करवाते, मतलब मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने सुना हुआ है बहुत सारी चीजें कि लेबलों का भी बहुत दिक्कत रहता है कई काफी रैपरों को। हम्म। और तो ये सब चीजें पहले तो इंडिपेंडेंटली शुरू करो, मैं तो बोलूंगा यूट्यूब पे से शुरू करो, और हो सके तो इंडिपेंडेंट ही जाओ। कुछ हम्म। अच्छे ऑफर मिले, अच्छी डील मिले तो वो चुनो। बहुत लोग जा रहे हैं इंडिपेंडेंट, तो शुरू करो, पहली बात तो ये है। और फिर कभी हार नहीं माननी है, देख लो, शुरू करने के बाद कभी हार नहीं माननी है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। और बाकी सब चीजें लेके चलना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रैप करेंगे। और नशे वशे की आदत में नहीं पड़ना है। लोग आजकल तो ट्रेंड हो चुका है कि वीड के बिना लिखा नहीं जा रहा लोगों से, हाँ। मतलब होते हैं ना वीड चाहिए सबको, वो भाई वो गलत चीज है, मतलब नशे वशे की आदत में नहीं जाना है, फिर कल जाके वो बर्बादी भी बन सकती है। क्योंकि रोज बंदा रोज वीड ले रहा है भाई, वो ला रहा है माल यहाँ से, इतने का पैसे पैसे इकट्ठा करके ऐसा ऐसा, और फिर जनरेट होती है ना भाई, वो फिर रोज कहाँ से पैसे लाएगा, अभी कमा भी नहीं रहा है वो, तो पापा के हम्म। पैसे से लाएगा वो सब चीजें करेगा। तो वो नशे वशे की आदत को, वो मैं कहना चाहूंगा टीनेजर्स, नए नए लोग हैं इनको कि उसमें नहीं पढ़ना है। और लिखते जाओ, स्किल्स बढ़ाओ अपनी, कॉलैब करो नए नए लोगों के साथ, कांटेक्ट बढ़ाओ अपने, बनाओ, मेलोडी लाओ गाने में, अच्छे अच्छे नया नया साउंड ट्राई करो, हो जाएगा ब्रो, बाकी तो सब चलो ब्रो, थैंक यू। आज वो। फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो थैंक यू कि पक्का आगे ब्रो, हमें काफी सारे एपिसोड्स आने हैं, तो ताकि कॉन्स्टेंट वो बना रहे, फ्लो बना रहे। पक्का ब्रो, पक्का। बताना मेरे को, मेरा क्या है, मैं थोड़ा एक टॉपिक पे आ जाता हूँ ना तो बोलता ही रहता हूँ, क्योंकि बातें करने को बहुत ज्यादा है, इसलिए। कोई बात नहीं, था सेकंड पार्ट कर लेंगे। पक्का ब्रो, पक्का, जब भी हो तो मेरे को बोलना। तो थैंक यू आज हमारे थैंक साथ यू ब्रो। जुड़ने के लिए। तो अरे थैंक यू आपको भाई, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। ही दिया है, इस चक्कर से बाहर निकलना है, पसंद ना नेगेटिव जोन मुझे। ए ए ना भरोसा कर पाता किसी पे, लगता है मुझे भी ट्रस्ट इश्यूज। मेरी जिंदगी लगने लगी जैसे भरे हो इसमें तो बस इश्यूज।